ओम काली, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो संदेश है आप सबके लिए, क्योंकि गुप्त नवरात्र चल रहा है और बहुत सारी ऐसी गुप्त चीज़ें जो आपके जीवन में घटित हो रही हैं या घटने वाली हैं या घट रही हैं, ये आप सबको अच्छे से अनुभूति हो रही होगी। और ये जो संदेश है आपके जीवन में जो अभी तक चीज़ें सामने समक्ष नहीं हो रही थी या हो रही थी तो समझ नहीं पा रहे थे, तो ये गुप्त नवरात्रि आपके जीवन में जो अभी तक आपने बार बार ये ऊर्जा आती है, क्योंकि हम जब कर्म करते हैं तो फल की चिंता तो ऑब्वियसली ये होती रहती है। ये मानो एक तरह से मानव वृत्तियाँ हैं, ये होगी ही होगी। तो फल की चिंता अगर आप कर रहे थे कि गुप्त नवरात्रि कुछ साधना कर रहे हैं या लंबे समय से साधना कर रहे हैं या कुछ तो ऐसा साधना चाहते थे, कुछ भी चीज़ों को साधना चाहते थे, तो उससे संबंधित कुछ संकेत शायद यहाँ आपको मिलने वाले। क्योंकि मुझे जो संकेत मिले हैं या जो कुछ भी इतने दिनों में जो अनुभूतियाँ हुई हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ पीठ पीछे हो भी रही हैं और आपको पता भी है। और लेकिन माँ आपको ये पहले अवगत कराना चाहती है। माँ कामाख्या, काम रूपिणी कामाख्या, मुझे माँ की ऊर्जा और माँ की कृपा, बजरंगबली की कृपा यहाँ पे है। और यही मैं कहूँगी कि आप सिर्फ नतमस्तक होके इस रीडिंग को सुनिए और हर किसी को रेजोनेट हो, हर किसी के समझ में आए, संभव नहीं है। आपको समझ में अगर आ रहा है, आपको संकेत समझ में आ रहे, इस चीज़ों को आप अवलोकन कर पा रहे, समझ लीजिए आपका सौभाग्य है और आप पे कृपा है ईश्वर की, तब ये चीज़ें आप तक पहुँची हैं, आप समझ पा रहे हैं। हर किसी के समझने की बस की बात नहीं है या सुनने की भी बात नहीं है। संदेश हर किसी के लिए नहीं आता। बहुत चुने हुए लोग होते, बहुत दिव्य आत्माएं, बहुत प्योर सोल होती है, जिनका सोल टाई होता है, सोल कनेक्शन, वही एक दूसरे से कनेक्ट होती, वही एक दूसरे को समझ पाती है। हर किसी के बस का नहीं है ये। तो ये संकेत जो आपको दिव्य शक्तियाँ, माँ कामाख्या की ऊर्जा जो मुझे अभी इस समय फील हो रही है, बजरंगबली की कृपा जो मुझे दिख रही है, ये देख लीजिए कि आपके जीवन में भी इस समय पे कुछ ऐसी घटनाएं जो चल रही हैं जो शायद आपको पता नहीं। पहले देख लेते हैं कि एक ऐसी गुप्त घटना जिसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है, पहले देखते हैं कौन सी घटनाएं। क्योंकि मुझे जो संकेत मिले उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें कुछ पता है और कुछ नहीं पता है। तो जो हमें नहीं पता है तो पहले देख लें कि कौन सी घटना आपके पीठ पीछे या आपके जानकारी में नहीं है। बिल्कुल। तो फर्स्ट कार्ड आया सॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बिल्कुल, यहाँ पे मैं आदिशक्ति की बात मैं कर रही हूँ और यहाँ पे कार्ड्स मैंने एक सोचे कि एक साथ आएगा, लेकिन इसमें 3 कार्ड्स एक साथ आ गए हैं, 3 ही 4 कार्ड्स आए हैं। तो बिल्कुल पीठ पीछे चल के आ रहा है। तो अभी मतलब पीठ पीछे मतलब कि आपकी गुप्त एनर्जीज अभी क्या ऐसी है जिसमें शायद आप इल्यूजन में थे, जिसमें आप एक तरह भ्रमित स्थिति बन रही थी। तो यहाँ पे आपके पहले तो मैं चीज़ें बता दूँ, आपकी सेहत को लेके, आपकी सेहत या मेंटल स्थिति को बहुत डिस्टर्ब किया जा रहा है, बहुत डिस्टर्ब हैं आप और चीज़ें बैलेंस कर नहीं पा रहे हैं। तो आर्थिक स्थिति आपकी जो है, आर्थिक स्थिति की वजह से आपकी मेंटल स्थिति बिगड़ रही है, ठीक है। और आपके बच्चों पे इफेक्ट हो रहा है, आपकी शारीरिक उस पर भी इफेक्ट हो रहा है, आपके घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, मेंटल प्रॉब्लम ये बहुत ज़्यादा हो सकती है। क्योंकि ये जो संकेत यहाँ पे मिले हैं, तो यहाँ पे पहली चीज़ें कि कुछ चीज़ें अगर आपको अभी तक समझ नहीं आए तो ये कारण क्या हो रहा है, मतलब एक तरह से आपको फिजिकल जो दिक्कत हो रही है या पैसों की दिक्कत हो रही थी, यहाँ पे आपका हृदय चक्र ब्लॉक है। पहले बता दें हमको, आपका हृदय चक्र यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा बार फील हो रहा है कि हृदय चक्र ब्लॉक है आपका। उस पर थोड़ा सा आप हो सकता है समय पे कोई सेंसेशन, कोई दर्द, कोई कुछ तो आप फील कर रहे होगे हृदय पे, या आप शायद कुछ अब साधना में है, ईश्वर की कृपा है, तो आपका एक तरह से प्यूरिफिकेशन चल रहा है, मैंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन जैसा प्यूरिफिकेशन चल। 5 की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। 5 की एनर्जी यहाँ पे, 5 की एनर्जी, 4 की एनर्जी। तो मतलब यहाँ पे आपको मेंटल स्थिति, मैंने कहा ना कि आपके लिए फिजिकली, मेंटली, करियर वाइज ये यहाँ पे आपके पीछे द्वंद्व जो चल रहा है, इससे आप बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं। इफेक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि आप खुद को बैलेंस कर नहीं पा रहे हैं। आप चीज़ों को समझ तो रहे हैं लेकिन समझ के चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी मेंटल स्थिति ये है, घर में विवाद, भाई बहनों में विवाद, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है आपके घर में सिर्फ इस समय विवादित स्थिति ही बनी होगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा। तो यहाँ फिजिकली, मेंटली और करियर वाइज सब में संघर्ष की स्थिति बनी हुई, ये अभी प्रेजेंट की स्थिति दिख रही है, ठीक है। कुछ लोगों की एनर्जी इस एनर्जी में है, कुछ सोल ऐसी एनर्जी में जो अभी द्वंद्व कर रही हैं। तो मैं ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और यहाँ पे बिल्कुल मेंटल हरासमेंट चल रहा है आपके साथ। ये स्थिति देख रहे, सॉर्ट्स की एनर्जी है,
ठीक है। तो अब आपको एक तरह से जैसे लग रहा है कि आप एकदम हर चीज़ छोड़ के भागना चाह रहे हैं। स्थिति ऐसी बन चुकी है कि हर एक चीज़ को छोड़ के भागना, वो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि फाइनेंशियली भी दिक्कत, वहाँ पे भी क्लियरिफिकेशन नहीं हो रही कि कब आएगा, कैसे आएगा, क्यों नहीं आ रहा, क्या कारण बन रहा है, वो क्लियर नहीं हो रहा। दूसरा, करियर में भी हर कोई आपके साथ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, आपके साथ बहुत सारे आपके विरोध में लोग खड़े होंगे, बहुत सारे आपके विरोधी, बहुत सारे आपके पद को छीनना, आपके करियर को खराब करने में लगे होंगे। ठीक है, ऐसा आपको लग रहा होगा कि मैं अच्छा कुछ अर्जित नहीं कर पा रही हूँ या कर नहीं पा रही, जो करना अपना बेस्ट करना चाहिए तो वो नहीं कर पा रहे, तो ऐसी स्थिति बनी है। और यहाँ पे क्योंकि विवादित स्थिति है, तो यहाँ पे मानसिक संतुलन आपका डिसबैलेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अपने आप को रिकवर करने के लिए कुछ दिन के लिए एकांतवास ले लीजिए, कुछ दिन के लिए ऐसी जगह जाइए जहाँ पे आपको सुकून शांति मिलती हो, जहाँ पे आपको लगे कि आप रिकवर हो सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है आपका कुछ, जैसे कहते हैं ना कि एक कुछ बड़ा कार्य करना है तो 10 कदम पहले पीछे, बड़ी छलांग मारने 10 कदम पीछे हट जाइए। ये करना है आपको इस समय, ये समय की मांग है कि इस समय आपको ज़रूरी नहीं अपने आप को थका दीजिए, ज़रूरी नहीं अपने आप को परोस दीजिए, ज़रूरी नहीं अपने आप को हर इंसान के लिए मतलब इस तरह से मैं ये कहूँ कि अपना शोषण करें। फिर मेरे शब्द बार बार यही आते हैं, शोषण। तो ये शोषण हो रहा है आपका, मेंटली हो रहा है, फाइनेंशियली हो रहा है, हर तरह से हरासमेंट हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा दूरी बनाइए, रिलैक्स हो जाइए, ईश्वर से थोड़ा सा जुड़िए, अपनी अंतरात्मा से जुड़ने की कोशिश करिए, बाहरी दुनिया को मत देखिए, क्योंकि ये 4 नंबर का कार्ड आपको भ्रमित बहुत कर रहा है, भ्रम में बहुत डाल रहा है। लोगों की सुन रहे थे लोग, जो आपके जीवन ताका झांकी कर रहे हैं ना, उस पर आपका ध्यान जा रहा है। तो बिल्कुल आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। ये आपके लिए एक तरह से आपके लिए एक तरह से एक चक्रव्यूह रचा गया है। चक्रव्यूह कैसा चक्रव्यूह? ये जो भी आपके साथ अब घटना घट रही है, तो इससे आपको बाहर निकलने के लिए ध्यान योग साधना करनी पड़ेगी, या कहीं शांति से किसी जगह पे स्थान परिवर्तन कर दीजिए कुछ दिन के लिए। कुछ लोगों की ये एनर्जी जो है ये आपको बहुत ज़्यादा ही एक तरह से डिस्टर्ब कर रही है मेंटली। रही बात, कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ पे 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस और पेज ऑफ पेंटिकल। मतलब कि आपके जीवन में आपकी ऊर्जा, अगर आप पूर्णतः कोई बैलेंस बता रहे हैं ना, शिव शक्ति की कृपा, ऊर्जाओं की कृपा, अगर आप बैलेंस हैं, आपके ऊपर जो कृपा हुई है उसका अब आप चमत्कार भी देखेंगे। आपके जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। जो चीज़ें आपने बहुत सारी कल्पनाएं कर रखी थी, जिसका से आपने सोचा वो संभव ही नहीं है, लेकिन वो चीज़ें संभव होती दिख रही हैं आपको। यहाँ पे ईश्वरीय कृपा आपको मिल रही है आपकी। मैंने कहा ना यहाँ पे माँ कामाख्या की कृपा मुझे दिखी, तो ये माँ कामाख्या की ऊर्जा है। ठीक, तो आपके लिए ब्लेसिंग्स बहुत आ रही हैं, आपके लिए आशीर्वाद बहुत आ रहे हैं। आप अपने कार्य सिद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी प्राण शुद्धि में कहूँ, आपकी आत्मा की शुद्धि भी, शुद्धिकरण की प्रक्रिया आपकी चल रही है। वो आप उस चीज़ को फील करें। मैंने कहा बॉडी पे बहुत सारी चीज़ें, आप सिम्टम्स आप देख रहे होंगे। मैंने कहा आपके हार्ट चक्रा ब्लॉक है, तो आपका यहाँ पे जब आपका प्यूरिफिकेशन हो रहा है तो आपकी सारी बॉडीज़ पे काम हो रहा है, आपकी सोल पे काम हो रहा है। आपको इस समय जो तकलीफ, जो मेंटल स्थिति आपके समय बनी हुई है, आप ये मत सोचिएगा कि बहुत बड़ा कुछ नेगेटिव हो रहा है, या कुछ तो नेगेटिव उन लोगों के लिए जो उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया है। जिस सोल ने अपने आप को प्रोटेक्शन में नहीं रखा है या किसी भी प्रोटेक्शन में नहीं है, उनके लिए दिक्कतें हैं। लेकिन रही बात मेंटली आपको हराश करने का, मेंटली आपको क्या कहते हैं डिसबैलेंस करने की, सारी प्रक्रियाँ चल रही हैं गुप्त रूप से। तो उसके लिए आपको कहा जा रहा है गाइडेंस की आवश्यकता है। थोड़ा गाइडेंस की लीजिए, किसी भी योग्य पुरुष, योग्य किसी से, गुरु से, किसी से भी, किसी के मार्गदर्शन में चलेंगे, अनुग्रहित रहेंगे तो ज़्यादा आपका सिस्टम सही से चल सकता है। तो अगर आपको अभी नहीं, आपको काउंसलिंग भी करवानी चाहिए। अगर मेंटल स्थिति ठीक नहीं है कुछ भी, तो आप काउंसलिंग करवाइए अपनी। ज़रूरी है आपका अपने बारे में जानना, ज़रूरी है आपका आपसे खुद से जुड़ना, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ होते हुए भी आप कुछ नहीं पा रहे हैं। मतलब आपके भाग्य में बहुत कुछ है, लेकिन चीज़ें मिल नहीं रही हैं, दिख रही हैं लेकिन आ रही हैं। तो क्यों नहीं आ रही? क्योंकि गलत गाइडेंस हो रही है, गलत दिशा में सोच रहे, गलत जगह जा रहे थे, उसकी वजह से दिक्कत हो रही थी। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको हो सकता है आशीर्वाद तौर पे गाइडेंस मिल रही हो, हिम्मत हो, ताकत हो, बल मिल रहा हो, कुछ फेमिनाइन ऊर्जा आपको मिल रही है, ईश्वरीय कृपा आपको मिल रही है। अब आपको नेगेटिविटी से लड़ने की क्षमता आपकी बढ़ रही है। आपके स्वप्न के माध्यम से भी आपको दिखा होगा, आपकी चाहे कोई नेगेटिविटी हो, कोई दुश्मन हो, कोई कुछ भी अटैक करते हुए दिखे होंगे, शायद आप उन पर अटैक करते, मतलब जैसे कि अब आपको शायद ऐसे स्वप्न आएंगे, कोई आपका इस तरह से जैसे आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है और उसका प्रतिरोध करते हुए, उसका मतलब उसके यहाँ पे जैसे कहते हैं ना हम अपने सेल्फ डिफेंस में
आप ऐसा करते हुए मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पे अपना बचाव करते हुए दिख रहे हैं, खुद हथियार उठाते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने हथियार उठाया होगा किसी न किसी चीज़, चाहे ज्ञान का हो चाहे अपने पद का हो, किसी न किसी चीज़ का इस्तेमाल आपको करना। आपके पास जो बल है अपने अपने डिफेंस के लिए जो कर सकते हो आप करिए, ज़रूरी है। ये जो आपको ज्ञान विद्या या पावर दी गई, इसमें अपने लिए भी इस्तेमाल आपको करना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है क्योंकि आप यहाँ पे पूरी तरीके से समय, आपकी चेतना एक तरह से मैंने कहा ऊर्जा बैलेंस की जा रही, प्यूरिफिकेशन हो रहा है। तो देखिए ना किस तरीके से इस आप कप को देखिए कैसे ऊर्जा का समावेश किया जा रहा है, दूसरे में चीज़ों को मर्ज किया जा रहा है, तो ऊर्जा मर्ज हो रही है, ठीक है। ईश्वरीय कृपा मर्ज हो रही, ईश्वर शक्ति की कृपा आप पे है और आपकी समय पावर, आपकी आध्यात्मिक पावर बढ़ती जा रही होगी, आपके अंदर की जो चेतना है उसका लेवल उठता जा रहा है। आप देखिएगा बहुत सारी चीज़ें आप जो पहले करने में हिचकिचाते थे या समझ में नहीं आता, अब वो बड़ी कॉन्फिडेंस से आप काम कर ले रहे होंगे। आपके पास बहुत सारे स्रोत आ रहे हैं, बहुत नई दिशा, बहुत नई राह, बड़े नए आइडियाज़, कुछ नया करेंगे। कोई बहुत बड़े बड़े सपने हैं आपके, वो पूरा करने की ओर आप बढ़ रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसा बल, कोई शक्ति आपको मिली, कोई ऐसी चीज़ें आपको प्राप्त कराई गई हो, आपने प्राप्त कर ली हो, जिससे अब आपको लगेगा कि हाँ अब वो चीज़ें जो मैंने सपने देखे तो वो सपने क्या कहते हैं, फलीभूत होने वाले हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे हैप्पीनेस की एनर्जी है, यहाँ पे फुलफिलमेंट की एनर्जी, का अच्छा सा परिवार, एक आदर्श परिवार, एक अच्छी ऊर्जा, पूर्णता की ऊर्जा, संपूर्णता की ऊर्जा, ये आपको यहाँ पे कृपा के तौर पे मिल रही है। ये शिव शक्ति की माँ कामाख्या की कृपा है आप पर। आपके बच्चों के साथ अगर आपके बच्चों में कुछ दिक्कत है या बच्चों की मेंटल स्थिति में दिक्कत है या आपका रिश्ता आपके बच्चों से अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको, मुझे क्यों ये चीज़ें आई, बच्चों से रिश्ता अच्छा नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा सा कर्मों का कुछ तो चीज़ें भी चल रही हैं। आपको थोड़ा सा माया से बाहर आना है क्योंकि बहुत सारे इल्यूज़न में भी आप फंसे हैं। इल्यूज़न की वजह से बहुत सारी, क्योंकि भ्रमित होने वाली स्थिति रही ना, 4 ऑफ सॉर्ड्स, तो इल्यूज़न में आके भी आप बहुत कुछ कर रहे थे। तो अगर आंखें खुल जाएं आपकी तो अच्छी बात है, अगर इसी भ्रम में रह जाएंगे तो ये जो सुख चाहते हैं ना, ये सुख नहीं प्राप्त होगा। ये सुख जो आप चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। लेकिन जिनके पास ये सुख उनको प्राप्त हो चुका है, वो आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा बहुत बड़ी है। और रही बात आपके कर्म अच्छे, आपके सत्कर्म हैं, इसलिए आपको चीज़ें पूर्ण रूप पे आप मिलने वाली हैं, प्राप्त होने वाली। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मैंने कहा खुशियों की लड़ी जैसे लग रहा है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स और ये 4 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, ये सब चीज़ें क्या हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कोई खजाना खोल दिया गया आपके लिए, कोई मार्ग, ऐसा कोई डोर, ऐसा कोई दरवाज़ा, भाग्य का, सौभाग्य का दरवाज़ा खुल गया हो जिससे आपको सब कुछ प्राप्त होने वाला है। तो आपके लिए आपको चारों दिशाओं से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत खुशखबरी सुनने को मिला। हर जगह आपको ग्रोथ दिखेगी, हर जगह अच्छी खबरें आपके आसपास। ये संकेत समझ लीजिए, अगर आपके पास कोई कॉल आती है, कोई व्यक्ति आता कुछ अच्छी खबर दे रहा है, तो समझ लीजिए समय अनुकूल हो रहा है, कुछ अच्छा सुनने को मिल रहा है, तो समय अनुकूल हो रहा है। कहीं अगर लग रहा है आपको कि ऐसी स्थिति बन रही है कि बहुत जगह जगह झगड़े लड़ाई की खबरें आ रही, तो ये समझ लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि आपकी जो ऊर्जा जो है अब चीज़ों के बाउंडेशन में नहीं रहने वाली, अब बाउंड्री लाइन नहीं क्रिएट कर सकता आपके जीवन में कोई। तो यहाँ पे कि आपको कुछ चीज़ें तोड़ के निकलनी पड़े, कुछ बाउंडेशन तोड़ के निकलनी पड़े, कुछ तो है जहाँ पे आपको लड़ना तो पड़ेगा और जहाँ पे आपकी जीत भी निश्चित है। क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स ये जीत का झंडा, एक तरह से ये जीत का एक सिंबल है, ठीक है। ये आपकी खुशियों का सिंबल, ये खुशियों का संकेत है। ये मैंने कहा ना एक खुशियों की लड़ी है ये, तो बिल्कुल वो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में। क्योंकि 10 ऑफ कप्स की बात हो रही, तो रिलेशनशिप में भी बैलेंस आ रहा है, रिलेशनशिप की एक वैल्यू को आप समझ रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है विवाह जैसे संबंधी, अगर आपने कोई अपना विवाह करने का अगर स्वप्न किसी व्यक्ति के साथ देखा है, तो वो संभवतः यहाँ पे आप धीरे धीरे योग संयोग बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और लेकिन ये ऊर्जा उन्हीं की है जो अवेकन है, ये ऊर्जा उन्हीं की है जो शक्ति की कृपा और चीज़ों को धारण करते हैं, उनको समझते हैं, ये उनके लिए एनर्जी है। तो ये टेम्परेंस की ऊर्जा जो है आपके लिए, कि आपके पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ों, मतलब जीवन है उथल पुथल होती रहती है, तो आपके लिए अच्छा बुरा जो भी आपको ऐसा फील हो रहा हो, तो ये समझ लीजिए कि आपको बैलेंस करने के ही लिए सब कुछ हो रहा है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो हम खुद क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से हमें जो भुगतान करना पड़ता है, उसकी वजह से हमें ये कहा जा रहा है थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, कोई ऐसा स्थान ढूंढ लो, कोई ऐसी जगह ढूंढ लो जहाँ पे आप शांति से कुछ समय बिता सको, जहाँ पे कोई भी हड़बड़ाहट ना रहे आपके अंदर, कोई हेजिटेशन ना रहे, कोई पैनिक, आप पैनिक ना हो कहीं पे, या कोई आपके ऊपर प्रेशराइज आपको कर ना सके, जहाँ पे आपको सुकून शांति मिलता है उसी ही संगत में रहें। तो ये है आपके लिए कि कुछ ऐसी ऊर्जाएं भी आपके जीवन में चल रही हैं। लेकिन इस ऊर्जाओं को अगर आप एक तरह से मैं कहूँ कि इनका अनुग्रह करते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं,
ठीक है। चीज़ों को जो संकेत आपको मिलेगा, चीज़ों को समझ लेते हैं और शक्तियों के इस संकेतों को समझते, माँ कामाख्या की कृपा, बजरंगबली की कृपा को वो समझ लेते, तो आने वाले समय में आपके लिए ये जो गुप्त नवरात्र है, क्या आपको ऐसा उपहार देगा, क्या ऐसी चीज़ें देंगी, हम आपको अभी इस कार्ड से देख लेते हैं, ऊर्जाओं से देख लेते हैं कि आपकी ऊर्जा का फ्लो किस रूप में चल रहा है और आपको मिलने क्या वाला है। फ्लो की बात की सारे कार्ड्स नीचे इतने सारे कार्ड्स गिरे हैं, फिलहाल सारे कार्ड्स हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि ओके, फर्स्ट कार्ड ही आया लवर्स। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने कहा क्या मिलने वाला उपहार के तौर पे आपको, और यहाँ बैलेंस, टेम्परेंस की ऊर्जा थी, बैलेंस, धैर्य, आपका जो देखा गया, आपका जो तप देखा गया, जो साधना आपसे कराई गई, उन सबको ईश्वर ने देखा है। और यहाँ पे आपके लिए लवर्स की एनर्जी, मतलब ये आपके ऊपर सुख शांति को, मतलब सौभाग्य, जैसे मैंने कहा ना सौभाग्य आकर्षित हो रहा है, माँ कामाख्या की ऊर्जा आ गई आपकी, वही शिव शक्ति ऊर्जा, मतलब आपके अंदर वो बैलेंस, आपकी फेमिनाइन मस्कुलाइन बैलेंस हो रही है। आपने पूरी तरीके से अपने को संवार लिया है, समझ लिया है, एनर्जी को समझना शुरू कर दिए, धारण करना शुरू किया है। बैलेंस की स्थिति कितनी भी कुछ भी स्थिति हो, आप एक ही समभाव में चल रहे हैं। मतलब आपके साथ अगर आपको लग रहा है कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस चल रही हैं, बहुत सारे मतभेद चल रहे हैं, बहुत सारे विवाद हो रहे हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, फिर भी आप बैलेंस हैं, ये समझ लीजिए आपके अंदर की ऊर्जा, आपके अंदर की मस्कुलाइन फेमिनाइन बैलेंस हो चुकी है, इसीलिए आप विचलित नहीं हो रहे हैं। मेंटली स्टेबल है, फाइनेंशियली स्टेबल है, कम ज़्यादा कुछ आपको फील नहीं हो रहा है, एकदम एकदम जिसे कहते हैं न्यूट्रल चल रहे हैं। तो ये न्यूट्रल होने की स्थिति, बिल्कुल प्योर हो चुकी है सोल। तो सोल को अब ये पता है कि सब कुछ तो ईश्वर द्वारा निर्धारित है, जो देंगे वो देंगे, जो लेंगे वो लेंगे, जो मिलेगा उनके द्वारा मिलेगा, या जो हम पाएंगे अपनी पात्रता से पाएंगे। तो हमको पता है हमारे कर्म सत्कर्म, ये हमें इसका आभास होना चाहिए। बाकी आपके लिए यहाँ पे सौभाग्य आ रहा है, यहाँ पे शिव शक्ति की कृपा यही है कि आपके गुप्त नवरात्र में आपकी बिगड़े हुए रिश्ते अच्छे होंगे, बिगड़ी हुई एनर्जी अच्छी होगी, बिगड़ी हुई स्थितियाँ, जो आप सुख शांति सुविधा में जो दिक्कत आ रही थी वो स्थित होगी, आपका शुक्र एक्टिव होगा। शुक्र कि जिसे कहते हैं कृपा जब होती है तो इंसान को हर तरह से सुख, चारों दिशाओं से सुख आता है, तो वो आपके साथ होने का। तो यहाँ पहला ही कार्ड आ गया लवर्स का। तो आपके लिए यहाँ पे उपहार के तौर पे आपको हर एक वो चीज़ मिलने वाली जिसके आप भोग, एक तरह से मैं कहूँगी जिसका भोग आप करना चाहते, तो उसको कहते हैं ना कि एक उम्मीद नहीं लगाई, तो वो चीज़ होने वाली। तो यहाँ ईश्वरी कृपा, ईश्वर खुद देना चाहते हैं, वो आगे बढ़कर खुद आ रहा है आपके रास्ते, आपके बीच में जो भी चीज़ें अभी तक, जो भी बीच में हेडल्स आ रहे थे या जो भी आपके बीच में ब्लॉकेजेस बने, उन सबको हटाया जा, रिमूव किया जा रहा है। किसी हिल स्टेशन पे जाने का मौका आपको मिल सकता है अपने प्रिय व्यक्ति के साथ, कहीं ना कहीं आप जा सकते हैं, या तो आपको जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल। और क्यों जाना चाहिए, क्योंकि पेज ऑफ कप्स और द हर्मिट की वजह, बिल्कुल मैंने कहा ना सोल कंप्लीट हो रही है, सोल ने अपने आप को पहचान लिया, सोल को अपनी पहचान पता चल गई है, तुम हो कौन। ये एनर्जी, ये उपहार, मतलब आपको फुल अवेयरनेस आ रही है, फुल जागृति आ रही है। आप ऐसी सोल नहीं कि आपका पहला जन्म है, कई जन्मों से आपने बहुत साधना, बहुत तप किया, तब जाके ये लवर्स की एनर्जी में हैं आप। अब ये लवर्स की एनर्जी आपको मिल रही है, ये आपको ईश्वर खुद आप पे आपकी पूरी मनोकामना है जो पूरी होने, कोई रिश्ते से संबंधित कोई मनोकामना है ये पूरी होने वाली, क्योंकि कब्ज की एनर्जी है। और कुछ नया आपके जीवन में होगा, कुछ नए प्रस्ताव आएंगे, कुछ नया आप हो सकता है प्रस्ताव दें, कुछ ऐसा आपके जीवन हो। लेकिन यहाँ पे आपकी जो ऊर्जा है इस समय पूरी तरीके से एनलाइटमेंट में है, अपने भी जीवन को प्रकाशित कर रही है और औरों को भी आप प्रकाश दिखा रहे हैं। ये जो लालटेन देख रहे हैं ना, ये रास्ता मार्ग आपका खुलता जा रहा है, बिल्कुल आप लोगों के लिए ऐसे ही काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए एक जैसे मशाल हैं आप। तो यहाँ पे आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, ये सब आपका अपने लिए भी काम कर रहे हैं और लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एकांतवास, मैंने कहा ना, अपने आप को थोड़ा सा अकेला, या तो आप अकेला फील बहुत कर रहे हैं इस समय पे, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं डिटैच हो रही हूँ या डिटैच हो रहा, डिटैचमेंट आपको फील हो रही है, समझ लीजिए आपकी कॉन्शियस पावर जो है वो बढ़ती जा रही है। आपकी कृपा, आपके ऊपर ईश्वरी कृपा, ब्रह्मांड की कृपा हो रही है, इसलिए आप वहाँ से कनेक्ट हो रहे हो, 3D से नहीं कनेक्ट हो रहे, आप भौतिक जगत से नहीं कनेक्ट, आप ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हो। तो ये आपके लिए आपका ये जो एक सोल का मैं कहूँ कि जो प्यूरिफिकेशन आपकी हो चुकी है, अब आप इस सोल की एनर्जी में आ रहे, संत की इस साधक की एनर्जी में आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपकी दोनों ऊर्जा बैलेंस होती हुई आपको दिख रही है। आपको कहीं ना कहीं से बल जरूर मिल रहा है, शक्ति जरूर मिल रही है, इसकी अनुभूति आपने कर ली होगी कि अगर आपको अभी तक अधूरा अधूरा लग रहा था
ठीक है, अधूरा अधूरा। अब आपको पूर्णता की स्थिति फील हो रही है कि यार क्या चीज़ मिलेगी जिससे मैं पूर्ण, उस चीज़ की अवेयरनेस आ गई है कि कोई ऐसी चीज़ रही है, कोई ऐसी कोई रिश्ता, कोई ऐसी सोच जिसके मिलने से आप पूर्ण होते हैं। तो ये आपकी अनुभूति आपको पूरी तरीके से अवेयरनेस में आ चुके हैं आपको समझ में आ गया आपके लिए अच्छा क्या है। तो ये आपके लिए आशीर्वाद तौर पे कि आप यहाँ पे एक लाइट वर्कर का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आपको कहा जा रहा है अब आप कमर कस लीजिए अपनी, क्योंकि आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव के साथ आप धन को लेके, सेहत को लेके और भी बहुत सारी स्थितियों को लेकर आप थोड़ा डिसबैलेंस है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप पूरी तरीके से अब सुरक्षित रहेंगे। यहाँ पे सुरक्षा दिखाई जाए पूरी तरीके से, क्या कहते हैं, बुलेट प्रूफ योजना आपके लिए ईश्वर ने बना के रखी है। तो बिल्कुल थोड़ा सा आप अपने धन पे, आप धन के लिए परेशान थे, तो आने वाले समय में आप धन अर्जित कर पाएंगे, आप धन को सही दिशा में लगा पाएंगे। ठीक है, सही दिशा में लगेगा। देखो 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे जो एनर्जी मैंने कहा ना कि एक जैसे कि आपको कहीं यात्रा करनी, कहीं जाना, कोई योजना, जैसे मैंने योजनाबद्ध कार्य करेंगे, तो बिल्कुल आप अपने करियर के लिए योजनाएं बनाते दिख रहे हैं। आपको करियर के लिए अच्छे सजेशंस मिलते हैं, कुछ नए क्रिएटिव आइडियाज़ मिल रहे हैं जिसको इम्प्लीमेंट करके आप कुछ बड़ा करना चाहेंगे, बहुत बड़ा कुछ अचीव करेंगे। यहाँ विदेश यात्रा भी मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे यात्रा के मुझे सिग्नल्स आए हैं। तो विदेश यात्रा आप कर सकते हो, कोई लंबी यात्रा आपकी बहुत सफल होने वाली है, कोई गुरु के माध्यम से आप ये कार्य कर सकते हो, कोई आपके लिए आपका कोई पार्टनर है जो आपके पार्टनर के साथ ये काम हो सकता है, उससे भी आपको सफलता मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे यात्रा दिख रही है। तो डेफिनेटली आप कहीं यात्रा तो करेंगे ऐसा जहाँ पे आपका नाम होगा, जहाँ पे आपकी बुद्धि, आपके मतलब आपका एक नाम, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, बहुत प्रसिद्ध होना। बिल्कुल, तो यहाँ पे लोग आपके पास कुछ नया मतलब एक तरह से अपने आप को एक नई ऊर्जा में आप देख रहे हो खुद को, अपने आप को उम्र में कहूँ कि आपकी उम्र, आपका उम्र का गिनती मत करिए कि आपकी एज क्या है। यहाँ पे ऊर्जा ही सब नई नहीं आ रही, सब पेज की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, सब कुछ नया, थॉट्स नए, विचार नए, सेहत में कुछ नयापन, आपकी चेतना में कुछ नयापन। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक आप लापरवाही कर रहे थे, या कहीं आपसे लापरवाही हो भी रही थी, या बच्चों को लेके, मुझे ऐसा संतान को लेकर कहीं लापरवाही हो रही, या आपकी संतान आपको सही समझ नहीं रही थी, ऐसी कुछ स्थिति यहाँ भी थोड़ी दिख रही है। तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा सही गाइडेंस दीजिए, सही रूप से बैठकर बात को कहिए, बोलिए, बताइए, आप विवाद ना करें। अगर बच्चों से संबंधित कोई समस्या आ रही तो आपको अपने विचार रखने पड़ेंगे, और बच्चों के विचार सुनने आवश्यक हैं। अपनी चीज़ों को थोपना बंद कर दीजिए। पहले तो आपने चीज़ों को ज़बरदस्ती थोपना शुरू किया, या जैसे भी कुछ, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत प्रेशर भी दिखा, क्योंकि जो एनर्जी भी आई है, प्रेशराइज आप खुद भी हैं और सामने वाले को कर भी रहे हैं। तो आपको अपने आप को भी फ्री छोड़ देना चाहिए, सामने वाले को भी फ्री छोड़ देना चाहिए। तो जैसे आपकी डिमांड है आपकी सोल की, वैसे सामने वाले की भी सोल की डिमांड होती है। तो हमें ज़बरदस्ती के रिश्तों में नहीं घुसना है। बिल्कुल, ये यहाँ पे आपके लिए नहीं। फिर टेम्परेंस की ऊर्जा आ गई, बार बार टेम्परेंस आ रहा है, तो मतलब यही है कि ब्लेसिंग्स के रूप में आपको सुरक्षा, बल, बुद्धि सब दिया जा रहा है। आपके लिए ईश्वर खुद आए हैं, आपकी ऊर्जा को आपको समझ लीजिए। अब तो ऐसा लग रहा है ऑटोमेटिक काम हो रहा है, आप कुछ एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, सब सिस्टम से अपने आप होता जा रहा है। आप ये देख रहे होंगे जीवन में कि आपने कोई योजना नहीं बनाई, आपने कोई भी प्रयास बहुत ज़्यादा नहीं किया, सब चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही हैं। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं थॉट्स, अगर कुछ चीज़ें अगर आपने अपने आप को क्लियर नहीं किया, कहीं भी कोई चीज़ें हैं, कोई कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, तो आपको बातों को क्लियर कर देना चाहिए इस समय पे। ठीक है, आपकी बातें ही आपका जीवन बदल सकती हैं, आपके विचार ही आपका जीवन बदल सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लेसिंग्स के रूप में आपके लिए सुरक्षा आ रही है। आपके करियर में मुझे बहुत बड़ा चेंज है। तो करियर में अध्यात्म को लेके, मतलब अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पे हैं तो आपका करियर और भी बेस्ट होने वाला है। बिल्कुल बेस्ट की बात हमने की। आ गया द वर्ल्ड का कार्ड। ये द वर्ल्ड की एनर्जी जो आई है ना, जो मैंने कहा कि टूर दिख रहा है, विदेश यात्रा, तो पता नहीं क्यों ऐसा लगा मुझे। और ये एनर्जी भी बता रही कहीं लंबी यात्रा पे आप जाने वाले, बहुत बड़ी प्रोटेक्शन, जिससे लग रहा है कि माँ धरती ने आपको अपने गर्भ में रखा हो, एक प्रकृति ने आपका कहते हैं एक रक्षा, मतलब रक्षा कवच बना के रखा प्रकृति ने, कि आपके आसपास अब कोई आ नहीं, कोई नेगेटिविटी आ नहीं सकती। इसीलिए मैंने कहा ना, आपके ऊपर आपको संकेत में कहीं नेगेटिविटी दिख रही हो, या सपने में कहीं आपको अटैक होते दिख रहा है, तो यहाँ पे आप लड़ते हुए दिख रहे हैं, सामने वाले को परास्त करते हुए दिख रहे हैं। तो द वर्ल्ड की एनर्जी है। द वर्ल्ड मतलब एक बड़े स्वरूप में बदलाव, बड़ी बड़ी जगहों पे जाना, बड़े लोगों से मिलना, और यहाँ ईश्वरीय कृपा भरपूर आ रही है। मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपको सिर्फ, मतलब आपको सिर्फ विचार आपके आए नहीं कि चीज़ें तुरंत हो गई, विचार आए नहीं कि चीज़ें काम कर रही हैं, तो आप पूरी तरीके से चुंबक बन गया है। मतलब एक ऐसा आकर्षण जिसमें आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्ट भी ध्यान से अच्छा करिएगा, गलत नहीं करिएगा। ठीक है, तो गलत मैनिफेस्ट नहीं करनी है आपको। लेकिन आपके द वर्ल्ड की एनर्जी, तो यहाँ पे यात्राएं बहुत दिख रही है, और बहुत बाहर तक आप प्रचलित होते हुए दिख रहे हैं, विख्यात होते हुए दिख रहे हैं। तो ये एनर्जी है आपके लिए
गुप्त नवरात्र में जो भी आपने अभी तक जो कुछ अभी किया, ये माँ कामाख्या की कृपा है। और चीज़ें देख लेते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ें और भी आने वाली, क्योंकि आने वाली मतलब कोई या कहीं जैसे भी आपका कोई ऐसी कॉल जहाँ पे आप शायद अपने किसी प्रिय व्यक्ति से बात ना कर पा रहे थे, या बातें हो नहीं रही थी, या बातें रख नहीं पा रहे थे, कोई कनेक्शन जुड़ नहीं रहा था, या कुछ भी ऐसा। तो यहाँ पे कोई चीज़ें कुछ ऐसी फ़ोन कॉल आने वाली है जहाँ पे आपको शायद कुछ अच्छा, मैंने कहा कोई खबर अच्छी आने वाली है, जैसे आपको लगेगा कि हाँ अब जीवन बदल रहा है, कि आपने जो कुछ अपने मैनिफेस्ट किया तो वो चीज़ें होने वाली हैं। एयर साइन, तो यहाँ एयर साइन बार बार आ रहा है, तो एयर साइन मतलब कि आपको सच में कुछ तो है, कोई खबर है ऐसी, कोई ऐसे संदेश आएंगे जहाँ पे आप अपने आप को खुशी, एक तरह से सौभाग्यशाली समझेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत बदलाव, क्या मतलब ऐसी कॉल, ऐसे कोई संदेश जिससे आपको पता चले कि आपका जीवन परिवर्तित हो गया रातों रात, रातों रात मतलब कि बहुत जल्दी चीज़ें होने लग गई। क्योंकि ईश्वर जब देने पे आते हैं ना तो वो समय नहीं देखते, और जब तक आपकी परीक्षा चल रही तो आपको लगता है बहुत लंबा समय पीरियड चला गया, हम बहुत लंबे अरसे से मतलब चीज़ों को झेले, लेकिन जब देंगे ईश्वर ना छप्पड़ फाड़ के देंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर आप अपना क्या कहते हैं राशि भी जानना चाहते हैं तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये आपकी राशि के भी संकेत हैं। तो आप हो सकता है इस राशि से प्रभावित हों, या ऐसे लक्षण हो आपके किसी भी व्यक्ति का, या जो भी आपके आसपास हैं उनके ये चीज़ें हो सकती है। तो आपके लिए संदेश है। इमोशंस, तो बिल्कुल इमोशंस की बाढ़ आ रही है, ऐसा कुछ जैसे कि बहुत कुछ दबाया हो, बहुत कुछ इकट्ठा किया, वो चीज़ें कह नहीं पा रहे हैं या बोलने का समय नहीं मिल रहा है। तो क्लिनजिंग मतलब आपके लिए कहा जाए थोड़ा सा चीज़ों को रिलीज़ करो, चीज़ों को कहो, बोलो, बताओ, क्लीन करना है। ये जो इमोशंस की बाढ़ आपको पे आ रही है ना, इन चीज़ों को अगर स्टोर करेंगे तो आपके लिए मेंटल स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाएगी। बिल्कुल रिस्क ले लेंगे आप, अगर आपने अपने इमोशंस को रोक रखा है, चीज़ों को रोक रखा है, तो आप रिस्क ले रहे हैं। तो यहाँ पे रिस्क ही हो सकता है आपके लिए। तो कहा जा रहा है गलत चीज़ें ना करें, गलत चीज़ों पे ध्यान ना दें, गलत चीज़ों पे अब थोड़ा सा आप अपने कहीं अगर आपका कोई खास, जिसको आप बड़ा खास समझते उस पर थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ पे मुझे कोई पार्टनर चीट करते हुए दिख रहा है आपके घर में, आपके रिलेशन पे कोई चीटिंग तो करते हुए यहाँ दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपको कोई रिस्क में डालने, कोई आपको परेशानी में डालने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आपको कहा जा रहा है डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा। डिसीजन अपने गुरु से पूछ के, जिससे भी आपको लगे उनसे पूछ के लीजिएगा। अकेले इस चीज़ों को मत करिए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क दिखते हुए दिख रहा है मुझे। या कोई इमोशंस के मामले में आपको इमोशनल, बिल्कुल हाँ, इमोशनली मतलब ब्लैकमेल भी करता हुआ दिख रहा है, कि इमोशंस में फंसा के आपके साथ बहुत कुछ कर सकता है कोई व्यक्ति, या हो रहा था, या तो हो सकता है आज तक ये चीज़ें हो रही थी आपके साथ, तो आप इस चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे। अनसेटिस्फाइड, तो मतलब आपकी सोल जो भी अनसेटिस्फाइड है, जिसको एक संतुष्टि, एक संपन्नता चाहिए, वो चीज़ें मिल नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि आपके साथ इमोशंस गेम खेले जा रहे थे। अभी तक लोग आपके हक को छीन रहे थे, आपकी भावनाओं को मार रहे थे, आपको जो आपका शोषण चल रहा था वो चीज़ें आप करवा भी रहे थे। मैं यही कहूँगी, रिस्क ले रहे थे आप अपने जीवन के साथ, अपने अब मतलब आपने अपने आप को एकदम खुला ही झोंक दिया। तो ये आपकी गलती है। यहाँ प्रेगनेंसी, तो यहाँ पे बिल्कुल कुछ नई ऊर्जा जन्म ले रही है, या आपका रीबर्थ हो रहा है, या आप हो सकता है खुद कंसीविंग का, मतलब आप कोई महिला है तो आप कंसीव भी कर सकते हो सकता है कंसीविंग हो चुकी है। तो आपके लिए एक मदर फिगर, या हो सकता है आप ऐसा कुछ समाज में या कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपका एक छवि ऐसी, जहाँ पे आप लोगों को अच्छा ज्ञान देते हुए एक अच्छे स्वरूप में, माँ के स्वरूप में आप शायद यहाँ पे आ रही हैं। तो माँ बनने वाले ऐसी कुछ एनर्जी है, या आपकी संतान बहुत ज़्यादा ऐसी सौभाग्यशाली होगी जहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो लवर्स की कार्ड आए थे, जो हर्मिट का कार्ड आया था, ये आपकी ऊर्जा से उत्पन्न ऊर्जाएं हैं, वो टेम्परेंस की ऊर्जा। तो हो सकता है प्रेगनेंसी या जो भी कुछ होगा, या आपको कहीं लग रहा था कि डाउट में है, या तो क्लियर भी हो रहा है कि शायद आप कंसीव कर चुके हैं। तो यहाँ पे सौभाग्य आ रहा है, क्योंकि संतान भी ऐसी होगी जो अद्भुत होगी, बिल्कुल अद्भुत की बात है। कमिटमेंट, प्रेगनेंसी, यहाँ पे रिश्तों को लेके, या जो भी अनसेटिस्फाइड ऊर्जा रही है अभी तक, आपको कमिटमेंट, मैरिज, यहाँ पे आपके सोलमेट से मिलन यहाँ बाकायदा कंफर्म कर दिया गया। कमिटमेंट, यहाँ पे विवाह की बात हो रही है। तो ये जो गुप्त नवरात्र की ऊर्जा जो है, ये आने वाले भविष्य में धीरे धीरे आपको उस ऊर्जा की ओर ले जाए जिसके लिए आपको चुना गया है। अराउंड विंटर, बिल्कुल धीरे धीरे आप विंटर की बात हो रही है। तो आने वाले शारदीय नवरात्र तक, फिर मैं ये कहूँ, ये गुप्त नवरात्र चल रहा है, आने वाले शारदीय नवरात्र तो बहुत कुछ बदल जाएगा आपके जीवन में। हो सकता है विवाह का, अगर आपने सपना देखा तो विवाह भी होगा, कुछ गोल आपने अचीव करने थे वो भी हो जाएंगे। कम्युनिकेशंस, बहुत सारी ऐसी चीज़, बहुत लोगों से, बड़े बड़े लोगों से कम्युनिकेशन, द वर्ल्ड की एनर्जी है ना, तो बड़े बड़े लोगों से मिलना, बड़ी बड़ी लोग जगहों पे जाना, अच्छे कांटेक्ट पाना, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लेना, बहुत कुछ बड़े बड़े स्वरूप में होने वाला। जो अभी तक डिनाइल की स्थिति चल रही थी, वो भी थर्ड पार्टी की वजह से उनके लिए डेडलाइन आ रही है।
मतलब जो डिनाइल की स्थिति, मतलब आपकी हर एक चीज़ को रोका जाता, आपकी हर एक चीज़ पे आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी माया जाल में फंसा के रोक दिया। कोई थर्ड पार्टी थी जो बीच में आके चीज़ों को बिगाड़ने का प्रयास कर रही थी, आपकी हर एक चीज़ को इग्नोर, आपकी हर एक कलाओं को इग्नोर, आपके हर किए हुए एफर्ट को इग्नोर। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है इस समय अब उनके लिए डेडलाइन है कि मतलब वो समय गया, वो लोग गए, वो स्थिति गई, अब उस चीज़ें खात्मा, मतलब ना अंत ही आरंभ वाली स्थिति जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बदलाव की ओर जा रही है, आपकी चेतना, आपकी स्थिति, सब कुछ बदलाव की ओर। तो कुछ बहुत बड़ा कमिटमेंट आपको मिलने वाला, जिसकी आपने उम्मीद की है और मैनिफेस्ट किया है, जन्मों से किया है, वो चीज़ें मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे आपके लिए ईश्वरी कृपा यही है कि माँ आप पे इतना प्रसन्न हो रही है कि सौभाग्य को देखिएगा कैसे दरवाजा आपका सौभाग्य का खुल रहा है, धीरे धीरे आप उसकी झलक भी आप देख रहे हैं। और देख लेते हैं माँ वैष्णो रानी का संदेश। महाकाली स्वरूप, बिल्कुल शुभ लक्ष्मी, बिल्कुल मैं ये चीज़ों को थोड़ा 3 कार्ड इसमें से ले लेती हूँ। तो पहला आया महाकाली स्वरूप, दूसरा कार्ड है शुभ लक्ष्मी, तीसरा कार्ड है विध्वंस का आनंद, जो मैंने अभी ट्रांसफॉर्मेशन की हुआ, विध्वंस का आनंद। माँ बगलामुखी क्योंकि ये जो मुझे एनर्जी मिली थी, जो भी मुझे भी संकेत मिले थे, उससे ये समझ में आया कि शत्रुओं का खात्मा यही दिखा था नेगेटिविटी की उसमें। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि माँ बगलामुखी, माँ ने यही कहा कि तुम अपनी मतलब आपके अंदर के जो इल्यूज़न, जो भ्रम, जो भय पैदा किया गया, मैं सब काट रही हूँ, वो रहस्य खोल रही हूँ मैं, जो तुम्हें अभी तक पता नहीं था, जो तुम खुद के बारे में नहीं जानते थे या मेरी कृपा के बारे में नहीं जानते, वो सब तुम्हें अब ज्ञात होगा, सब चीज़ें खुल के सामने आएगी। आपकी जो आपके अंदर का अब खुद के अंदर का जो शत्रु था, चाहे आपकी कोई डिज़ायर है, कोई लस्ट रहा या कोई ईगो रहा, वो सब चीज़ें टूट रही हैं। तो यहाँ पे माँ बगलामुखी की कृपा हो रही है, शत्रुओं पे विजय प्राप्ति होना आपका तय कर दिया गया है। तो वही कहूँगी मैं आपको, इस समय आप माँ बगलामुखी के सानिध्य में रहें, उनकी कृपा आप पर बरस रही है, बहुत बड़ी चीज़ों से आप बच सकते हैं। कोई कोर्ट केस कुछ भी आपके जीवन में चल रहा है तो उस वहाँ पे आपको यहाँ आपको जैसे कहते जीत का डंका बजेगा आपका, यहाँ क्लियर कर दिया गया। तो आपको हीलिंग मंत्र का आप जप थर्सडे के दिन कर सकते हैं, 108 बार हीलिंग मंत्र का जप आप कर सकते हैं। शुभ लक्ष्मी, शुभ लक्ष्मी की ऊर्जा, तो यहाँ भी आप ये गुप्त नवरात्रि की ऊर्जा, उनकी कृपा जो है जो आप पर बरस रही है, क्योंकि बैलेंस की स्थिति अब आप चुकी है, आप पूरी तरीके से जो अवेयरनेस में बैलेंस है, इसीलिए हर चीज़ को आकर्षित करते हैं। जब तक मस्कुलाइन फेमिनाइन बैलेंस नहीं होती, हम कुछ भी चीज़ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ बैलेंस की स्थिति, इसलिए आपको चीज़ें धीरे धीरे आप आकर्षित कर रहे हैं। तो माँ शुभ लक्ष्मी का कहना है, ये मेरा वो रूप है जो सद्भाव और प्रेम के विचार रखने वाले लोगों के जीवन में प्रवेश करता है और हमेशा ही शुभ फल देने वाला वचन देता है। मतलब जो इंसान अच्छे रूप में सद्भाव से और निस्वार्थ प्रेम, जिसने प्रेम नहीं किया, वो कभी लक्ष्मी का, एक तरह से मैं कहूँ कि उनकी कृपा नहीं पा सकता। माँ ये कि सद्भाव नहीं है, समभाव नहीं है, आपने प्रेम नहीं किया, निस्वार्थ प्रेम नहीं किया, तो आप लक्ष्मी प्राप्ति के एक तरह से अधिकारी नहीं हो सकते। तो आपको अपने विचार शुद्ध रखने, भाव शुद्ध रखने, निस्वार्थ प्रेम करना है, तब जाके आपको ये सब फल मिलेगा, तब आप जाके आपको लक्ष्मी का योग मिलने वाला, महालक्ष्मी योग बनने वाला है या हो रहा है। आपके जीवन चीज़ें बदलाव की ओर चल रही हैं, तो कृपा है लक्ष्मी जी की। विध्वंस का आनंद, अब माँ यहाँ देख लीजिए क्या कह रही हैं, जीवन के हर परिवर्तन के बीच में तुम सुरक्षित हो, ऐसा कुछ नहीं है जो माँ के नियंत्रण में ना हो। तो बिल्कुल सरेंडर की स्थिति है कि आप जो सोच रहे मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, बगल वाला कर रहा है, घर वाले कर रहे हैं, ये कर, कोई कुछ नहीं कर रहा है आपके जीवन में, सब माँ कर रही है। याद रखिएगा, सब ईश्वरी कृपा, बजरंगबली की कृपा है, वो कर रहे हैं। तो उनकी कृपा है, अगर वो जो संकेत दे रहे हैं, जो कुछ भी आपके साथ घटना है, उसको स्वीकार कर लीजिए। अगर आपको कोई विध्वंस ही आनंद है, तो कुछ तो होगा, कुछ चीज़ें छूटेंगी, डिटैच होंगी, कुछ चीज़ें जाएंगी जो आपके योग्य नहीं है। तो सब कुछ माँ ने नियंत्रित है माँ के अंदर। तो आपके जीवन में आप किसी को ब्लेम गेम नहीं कर सकते, आपको जो दिया जा रहा है उसको स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ प्रेम की बात हो रही है, यहाँ सद्भाव की बात हो रही है, लक्ष्मी की। तो सद्भाव लक्ष्मी की कब आएंगी? जब आप अपने आप को स्वीकृति में रखेंगे, एक्सेप्टेंस में रखेंगे, तभी तो मिलेगा। नहीं तो माँ अगर देंगी भी तो उसकी वैल्यू नहीं समझेंगे। तो आपको यही कहा जा रहा है कि जीवन आपका बदल रहा है, विध्वंस अगर जीवन में हो रहा है तो बहुत कुछ नया निर्माण भी होगा। नेक्स्ट ऊर्जा है महाकाली स्वरूप। इसमें जो 10 भुजाओं वाली माता है, इनका, इसमें मुझे ये जो ऊर्जा समझ में आ रही है ना, जो मुझे कामाख्या की ऊर्जा, इससे लग रहा था कि जैसे कि एकदम ब्लास्ट होने वाला है, कुछ तो ब्लास्ट होने वाला है, बहुत बड़ा चेंज होगा। मेरा 10 भुजाओं वाला ये रूप 10 दिशाओं के विघ्न का नाश कर रहा है।
और तुम्हारे कल्याण के द्वार खोल रहा है। मेरा महाकाली स्वरूप के दर्शन तुम्हारे आत्मा के प्रकाश के प्रकट होने की पूर्व सूचना है। मतलब कि माँ का अगर आप दसों महाविद्याओं का अगर आपको माँ दिख रही है स्वप्न में या संदेश मिल रहा है, ये समझ लीजिए माँ दसों दिशाओं से आपकी रक्षा कर रही हैं, कृपा कर रही हैं। माँ का कल्याण आपके लिए, जैसे मैंने कहा सौभाग्य का द्वार मैंने कहा था वो द्वार खुल गया है, माँ कह रही है ना कल्याण का द्वार खोल दिया गया है, तो आपका कल्याण ही होगा। तो आपके अंदर का जो प्रकाश है ना, जो आपके अंदर जो अवेयरनेस आ रही है, वो समझ लीजिए आपको पहले से सूचित कर रही है कि आने वाले भविष्य में क्या होगा। माँ अंदर आपकी विद्यमान है, माँ अपनी ऊर्जाओं से आपको प्रेरणा दे रही है, आने वाले भविष्य आप देख सकते हो। तो आने वाले भविष्य में बहुत बड़े बदलाव, शत्रुओं का हनन, आपके शुभ लक्ष्मी की कृपा, सौभाग्य की कृपा आपके जीवन में आ रही है। यहाँ नेक्स्ट कार्ड है माँ महिषासुर मर्दनी का। तो यहाँ बार बार महिषासुर मर्दनी के बाद वो एनर्जी, जो ऐसी एनर्जी जो गलत चीज़ों का विध्वंस करती है, गलत ऊर्जाओं को काटती है, तो आपके अंदर वो ऊर्जा आ चुकी है। अब स्ट्रेंथ दे दी गई है आपको, टाइम, आपका जो समर्पण रहा है ना, वो समर्पण से ईश्वर माँ बड़ी प्रसन्न है। तो आपको यही कहा जा रहा है, कोई जरूरी नहीं कि हर समय आप युद्ध ही लड़ें, ज़रूरी नहीं कि हर युद्ध आप ही के लिए हो, थोड़ा सा शांत हो जाए। जरूरी नहीं हर जिम्मेदारी आप ही की हो, हर सारा काम आप ही को करना हो। कहीं कहीं आपको लग रहा हो नहीं ये भी मुझे करना, वो भी मुझे करना, तो माँ कह रही हर युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं हूँ, मैं करूँगी, मैं सब चीज़ों को अपने हिसाब से आपको स्ट्रेंथ वो पावर देंगी। लेकिन हर जगह पे अपने आप को डाल देना या अपने आप को इन्वॉल्व कर देना वो उचित नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें सरेंडर करने की स्थिति है कि अब समर्पण कर दीजिए कि बस मुझे जितना करना था मैंने कर दिया, मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। नेक्स्ट ऊर्जा है बिल्कुल फेमिनाइन ऊर्जा की बात है। फेमिनाइन ऊर्जा बिल्कुल यहाँ पे अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, शक्ति जाग चुकी है, आपके अंदर वो अवेयरनेस आ रही है। आपके अंदर की मस्कुलाइन एनर्जी जो अभी तक बहुत ज़्यादा पावर में थी वो फेमिनाइन नहीं थी, तो आपकी फेमिनिज्म जो है थोड़ी बढ़ रही है, पावर बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। स्पिरिचुअली आपको अब ऑनर्स, मतलब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसे लग रहा है आपको ऑफर आ रहे हैं, आपकी शक्ति को, आपके प्रभाव को, आपके व्यक्तित्व को देख के काफ़ी लोग प्रभावित होकर लोग आपको निमंत्रण देते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपको शायद माँ के नाम से आप प्रचलित हो जाए, माँ के नाम से आप विख्यात हो जाए। हो सकता है माँ के नाम से ही आपका जीवन, आपने लोगों के समझ, एक तरह से आपका नाम ही माँ के नाम से होगा। तो बस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बिल्कुल अब एक वो चेतना जाग चुकी है, शक्ति पूरी तरीके से यहाँ पूर्ण ऊर्जा में है। तो यहाँ पे इसीलिए हर एक चीज़ आप आकर्षित, जैसे शक्ति पूरी तरीके से जागृत है उसी तरीके से आपका आकर्षण भी बढ़ता जा रहा है। आप एक चुंबकीय आकर्षण आपके अंदर है जिसको कोई इग्नोर कर नहीं सकता, जहाँ उपस्थित हो कोई इग्नोर नहीं करेगा, याद रखिएगा। आपको वो व्यक्तित्व है। तो ये ऊर्जा जब भी आपको मिल रही है, ये कृपा जब भी आपको मिले, इसको स्वीकार करिए, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि है और जीवन बहुत बड़ा है, जीवन बहुत कुछ बड़ा करना है, बड़े लक्ष्य पाने हैं, बड़ी कृपाएं हैं आपके ऊपर, ईश्वरीय कृपा है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप इस समय जो कुछ भी संदेश यहाँ से मिल रहा है, खाली आपको यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि ये जो कृपाएं होती हैं ना ऐसे ही नहीं मिलती हैं, आपके कर्म है साथ में लगे। तो यहाँ बजरंग बली की कृपा हमने कही थी, बिल्कुल यहाँ पे वो मुझे एनर्जी भी आई, उस चीज़ से मुझे फील हुआ कि प्रोटेक्शन, बिल्कुल बजरंग बली कृपा की बात हमने की, डेविल एनर्जी तो बिल्कुल आपकी सुरक्षा कर रहे हैं बजरंग बली। कृपा देखिए, आपके अंदर के डेविल को भी ईश्वर मार रहे हैं, मतलब आपके अंदर जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है उसमें आपके अंदर की भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार, एंजाइटी, इरिटेशन, बहुत सारी चीज़ों को मतलब आपने जो झेला हुआ है या देखा हुआ है वो खुद आप उसका जैसे आप शिकार बने हैं, तो आपके अंदर वो भय बैठ गया है, उसको, उस डेविल को भी खत्म कर रहे हैं बजरंग बली यहाँ पे, माँ आदिशक्ति महाकाली। तो कामाख्या की ऊर्जा जो मुझे यहाँ फील हुई, इस ऊर्जा को बिल्कुल यहाँ फिर टेम्परेंस की ऊर्जा, बार बार टेम्परेंस की ऊर्जा आ रही, बजरंग बली की बात हमने को, बजरंग बली उपस्थित हो गए। ये है कृपा, वही है वही जो राम रचि राखा। तो ये बस आप ईश्वरी कृपा के सानिध्य में आपके ऊपर बजरंग बली की बहुत बड़ी कृपा है, और ये समझ लीजिए आपका विश्वविख्यात होना तय है। आपका बैलेंस जो आपकी अपने जीवन अभी तक आप डिसबैलेंस दिख रहे थे ना, आपको हर चीज़ में लग रहा था मुझे कुछ पर्याप्त रूप से नहीं मिला, कुछ भी कहीं भी नहीं कुछ है, तो वो चीज़ मिलने वाली है, आपको प्राप्त होने वाली चीज़। सब नेगेटिविटी की, मतलब जैसे कहते हैं हर नेगेटिविटी का अंत होगा, ऐसा नहीं कि पूरी, लेकिन आप उससे प्रभावित ही नहीं होंगे क्योंकि बजरंग बली की कृपा है आपके ऊपर। और ये ईश्वरी कृपा, ये मुझे संकेत पहले ही मिल गए थे और बार बार मुझे ऐसा लग रहा था बजरंग मैं कैसे बोलूं, लेकिन इन्होंने उपस्थिति दिखा दी अपनी, बजरंग बली की कृपा देखिए। और ये आप समझ लीजिए यहाँ पे जीत का डंका बज चुका है, बगलामुखी की कृपा। तो आपके लिए यहाँ ये समझिए सौभाग्य के दरवाजे खुले, ये गुप्त नवरात्रि आपको बदलाव तो लेकर आई है। तो मैं काफ़ी समय से एनर्जी आ रही थी, पहले भी बताया गया था कि गुप्त नवरात्र बहुत कुछ बदलने वाला है, धीरे धीरे आने वाले समय में बदलाव धीरे धीरे होंगे, लेकिन धैर्य बनाए रखना है आपको, आपका धैर्य ही आपका सबसे बड़ा अस्त्र होगा। अब देख लेते हैं संदेश इन कार्डों से कि इसमें कुछ और भी चीज़ें जो रही हैं आपके जीवन में, जो आप अभी तक रोक रहे थे
रोक रहे थे। बिल्कुल मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये जो इनिशियल्स आए हैं ना, इसमें कुछ आपके नेगेटिव जो लोग होंगे जो आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं, उनके नाम होंगे DMSOKIV, ये हो सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको हो सकता है कि जो भी व्यक्ति को उनके नाम में ये अक्षर आते होंगे DMSOKIV, ये चीज़ें हो सकती है। नेगेटिव पता नहीं क्यों मुझे ये वाला कार्ड थोड़ा सा लगा है, तो इसमें थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा आपके आसपास ऐसा कौन व्यक्ति है। बिल्कुल आपके दुश्मनों में नेगेटिव बात, तो ही मैंने कहा कुछ नेगेटिव बातें, क्या कुछ लोग कहते हैं कि आप नेगेटिव नेगेटिव बोला नहीं जाता है, बताया जाता है। हमारा काम है बताना कि क्या हो सकता है, संभवतः क्या हो जाएगा, उससे अवेयरनेस में आना। ठीक है, उस चीज़ से अलर्ट हो जाना। अगर हम बीमारी बताएंगे ही नहीं तो इलाज कहाँ से होगा। तो ये चीज़ें बतानी पड़ती कि आपको ये बीमारी हो रही है, लेकिन उसके लिए इतना ज़्यादा भय नहीं पैदा कर देना कि इंसान अपने आप को ख़त्म हो, मतलब तुरंत ही कर ले, या अपने मनोस्थिति को बिल्कुल वो डाउन कर दे। ऐसा नहीं, आपको सिर्फ अवेयरनेस के लिए बताया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, इसको जान लीजिए। DMSOKIV ऐसे नाम के व्यक्ति आपके पास अगर लगता है कि कोई नेगेटिव पर्सन आपके पास इस नाम से है, उनका नाम इससे, तो समझ लीजिए कन्फर्मेशन आपको माँ काली यहाँ बगलामुखी दे रही हैं। तो आपके दुश्मनों के लिए चैलेंजिंग ईयर है ये, उनके भी लिए, उनके साथ भी चीज़ें अब जैसे कह रहे हैं ना, दंड मिलना शुरू हो चुका है। बिल्कुल आपसे ईश्वर कनेक्ट हो रहे हैं, स्पिरिट्स कनेक्ट हो रहे हैं, आपको सोल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा फील इस समय हो रही है, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस में भी अब एनर्जी बढ़ती जा रही है ना, तो आप उस चीज़ों को फील भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे धर्म और अध्यात्म के मार्ग में चले कल्याण होगा। तो हो सकता है आने वाले समय बड़ा कुछ चैरिटी, कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। धर्म और अध्यात्म के मार्ग में आप और भी कार्य जो भी कर रहे हैं, उससे भी बड़ा कुछ करने हैं, जिससे आपका कल्याण होगा, लोगों का भी कल्याण होता रहेगा। पूर्व जन्म के दोष के कारण इस जन्म में कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, धैर्य बनाए रखो। ठीक, ये समय आ गया है अब आपके बदलाव के, आपकी जिसको कहते हैं कि जो आपने अमीरी देखनी थी ना, जो आप सोचते थे उस फॉर्म में, उस रूप में, वो चीज़ें अब आपको आने वाले समय मिलने वाली है। तो माँ बगलामुखी की कृपा, माँ कामाख्या की कृपा हो रही है। बिल्कुल महादेव आ गए। तो यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है, माँ भोलेनाथ का पंचाक्षरी मंत्र अगर आप जपते हैं, महादेव के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, तो आपके लिए आपके पूर्व जन्म के दोषों को भोलेनाथ काट रहे हैं। अगर नहीं आप अभी तक कट रहा है तो आपको शिव आराधना करनी चाहिए सारे पूर्व जन्म के दोष काटने के लिए। किसी व्यक्ति, किसी गुरु के सानिध्य से आप चीज़ों को करिए और चीज़ें आपको मिलेंगी। आपकी वाणी सिद्ध हो चुकी है, ये है कृपा महामाई की, क्योंकि ये आपके लिए माँ बगलामुखी की कृपा है। ये जो गुप्त नवरात्र चले, बगलामुखी कृपा है, वाणी सिद्ध है आपकी। 222, बिल्कुल 222 की ऊर्जा ऐसी है कि जहाँ पे कहता है, ये ऊर्जा ये कहती है कि प्रवाह में को समर्पण करो। जो प्रवाह चल रहा है, जिस स्थिति में हो, समर्पित कर दो अपने आप को। ज़्यादा विपरीत भागने की कोशिश मत करो। जिस दिशा में हवा चल रही है उसी दिशा में बहते चलो। तो भरोसा रखिए, नए अवसर आ रहे हैं, आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, उसके लिए आपको तैयार करना, अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। बिल्कुल कर्म फल प्राप्त, बिल्कुल कर्मों का ही सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपके कर्म कट रहे हैं और जल्दी ही आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की आवश्यकता है, जो कि आप बाहर की सुनते थे, लोगों की सुनते थे, खुद की नहीं सुनते थे। इसलिए आपको कहा जा रहा है अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए। गुरु धारण, तो मतलब अंतरात्मा की आवाज, मैंने कहा ना, किसी का अनुग्रह, मतलब किसी से गाइडेंस लेनी। तो गुरु, आपका गुरु आपके लिए बहुत पावरफुल हो सकता है, आपका गुरु आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं, आपके गुरु की कृपा आपके पे हो सकती है या होने वाली हो। तो ये कृपा है आपके लिए। आपको अनुशासित जीवन जीने की आवश्यकता है। अभी जीवन छिन्न भिन्न चल रहा है, अस्त व्यस्त चल रहा है, तो आपको ये कहा जाए थोड़ा सा अनुशासन में रहें। अपने कोई गुरु की बात हो रही तो अपने कुंडली को देख लीजिए, गुरु की स्थिति क्या है, थोड़ा देखिएगा और अपने आप को थोड़ा संभालने का प्रयास करें। अनुशासन में रहेंगे तो चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। दुर्गा चालीसा का पाठ अगर आप कर रहे हैं, नवरात्र चल रहा है, अगर आप कर रहे हैं, अति उत्तम में नहीं कर रहे हैं तो करना चाहिए। जहाँ अन्याय हो रहा हो वहाँ पे आपको उसके विरुद्ध खड़ा होना, तो यही आपको जंग लड़नी, यही आपका युद्ध है। जहाँ गलत हो वहीं पे आपको स्टैंड लेना है। महाकाली स्वरूप क्यों दिखाया गया कि जहाँ, माने का ना, विध्वंस ही आनंद है। तो आपको कुछ जगह ऐसी है जहाँ कुछ ऐसी स्थिति में आपको वो चीज़ें, वो युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। सरेंडर करके पीछे भागेंगे तो ये हर जगह नहीं काम करेगी। ये चीज़ें याद रखिएगा। मौन आपका हर जगह काम नहीं करेगा, कहीं ना कहीं अस्त्र आपको उठाना ही पड़ेगा, अन्याय के खिलाफ बोलना ही पड़ेगा। बिल्कुल भगवान आपको, ईश्वर कह रहा, ब्रह्मांड कह रहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आगे बढ़ो तुम। गलत लोगों से दूरी बनाएं। बिल्कुल जो आपके घर के शत्रु हैं, देख लीजिए, गलत लोगों से, तो घर में ही शत्रु हैं, आपके घर में ही, उसको ध्यान दीजिए। घर के ही लोग हैं, बाहर के नहीं हैं। चलिए, आप
आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए हितकर नहीं है। अगर आपका प्रेजेंट में अगर जिससे भी विवाह है या कुछ भी है वो आपके लिए हितकर नहीं है, आपको पहले सावधान कर दिया जा रहा है। घर के ही लोग हैं तो याद रखिएगा, घर का भेदी लंका ढाए। आत्मसमर्पण, माँ वही कहे समर्पित कर दो, बाकी सब मैं देख लूँगी क्योंकि सब मेरे नियंत्रण में है। आपकी जो भी दुश्मन है वो अब कर्म भोगने का समय आ चुका, वो भोग रहे हैं, वो रो रहे हैं। अच्छाइयों का फ़ायदा आपका बड़ा उठाया गया, उसके लिए अब उसका पछतावा भी लोगों को होगा क्योंकि आपके साथ गलत किया है। तो माँ बगलामुखी ऊर्जा क्या है, वही तो वो क्या कर रही है, पूरी न्याय की न्याय की प्रणाली शुरू हो चुकी है। आप अभी तक जो हथियार डाले बैठे, डर भय में बैठे थे ना, अब आपको बल दिया गया, लड़ने की शक्ति, क्षमता, वो एक तरह सहयोग, वो सोर्स रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं जहाँ से आपको उस जंग को जीतना है। तो आपके पास सारे रिसोर्सेज आ रहे हैं। तो यही आपको कहा जा रहा है कि आपको पीछे नहीं हटना। जंग जो है आपकी कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा ही धैर्य रखा, बहुत ज़्यादा आपने जो कि उस चीज़ों को माने देखा है। और आपके लिए कहा जा रहा है कि अब आपको सिर्फ लड़ने का समय आ चुका है। अपने अभिमान का त्याग कर दो। अगर कोई हठ या कोई जिद बना के बैठे, उसका त्याग कर दीजिए। अपनी जिद्दी बहुत बन रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आप जिद्दी बहुत हैं। अपनी जिद को कम करिए, आपकी जिद की वजह से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ रही हैं। हतोत्साहित ना हो, माँ आपके साथ हैं बिल्कुल। जल्दी ही भविष्य में आपको आपका घर प्राप्त होने वाला है। अगर आपने घर का सपना देख रखा था, अपने अपने दम पर अपना वो चाहते थे, तो आपको जल्दी ही घर प्राप्त होने वाला है। इतने सारे कार्ड। पानी द्वारा हीलिंग, हीलिंग बिल्कुल, हीलिंग तो आप करते रहिए। हीलिंग की प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाली, जो मैंने कहा ना, सामाजिक रूप से या विश्वविख्यात होने। ब्लैक मैजिक का बैकफायर मतलब अटैक हुआ था, कन्फर्मेशन अटैक हो गया, उसके लक्षण आपको दिखा दिए गए होंगे। आपको यही कहा जा रहा है आपके ऊपर क्या कहते हैं, आसुरी शक्तियाँ हावी होने का प्रयास कर रही थी, लेकिन यहाँ बजरंगबली की कृपा, माँ बगलामुखी की कृपा रही। और आपकी अवेयरनेस जो थी, आपकी जागरूकता जो आपके अंदर की माँ कामाख्या की ऊर्जा, काली की ऊर्जा, उसने ही आपको बचाया और आपको वो पावर दी ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सके, जीवन के जंग को लड़ सकें। तो गलत लोगों से आपको दूर कर दिया गया। घर के शत्रु हैं, आपके पार्टनर आपके लिए हितकर नहीं है। थोड़ा इसके लिए माँ बार बार अगर आपको संकेत दे तो चीज़ों को समझ जाइए, आपको क्या चुनना है। क्योंकि इनिशियल से बहुत सारे हैं, DMSOKIV, याद रखिएगा नाम। इस नाम का व्यक्ति आपके लिए हो सकता है सुटेबल ना हो। तो ये जो संदेश आपको इस समय मिला, संदेश को ग्रहण करिए, संदेश को अमल करिए। क्योंकि बदलाव भी, परिस्थिति, चीज़ों को हम देखते चलते कि हमें समय समय पे अगर संदेश या संकेत मिल जाते हैं तो हम अलर्ट हो जाते हैं ना, अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं। तो ये समझ लीजिए हमारी गलती सुधारने के लिए माँ हमें समय समय पर ये संकेत देती रहती है। और इस संकेत को समझिए, आगे बढ़ जाइए। तो आपकी जो भी साधना इस समय पर रही है या जो आप करते आए हैं, जो आपने अभी तक एफर्ट लगाया, जो अर्जित किया, सबका फल धीरे धीरे आने वाले भविष्य में आपको मिल रहा है। संकेत जो समझ दिया जा रहा है वो 100% श्योर है, वो होना ही तय है। याद रखिएगा, वो होगा ही। बस इसमें कुछ भी गलत मैनिफेस्ट मत कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस जैसे आपके एक तरह से मैं कहूँगी कर्म होंगे, वैसे ही हमारा रिजल्ट भी होता है। तो कर्म प्रधान है, कर्म अच्छा बनाए रखें, सद्भाव बनाए रखें, निस्वार्थ प्रेम पर भरोसा रखें, आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, ओम काली।